सुधीर चौधरी के शो पे बात कही गई है कि चुनाव नहीं लड़ना, मन नहीं करता। जैसे पिताजी वैसे बेटा जी। धर्मेंद्र भी बीकानेर से सांसद बने थे, लोगों ने उम्मीद से सांसद बनाया, अपने इलाके में ज्यादा कदा गए। जब बहुत आलोचना हुई तो राजनीति छोड़ करके चले गए। अब ठीक उसी तरह से ना सनी देओल गुरदासपुर के सांसद बने हैं, लेकिन अमृतसर तक जाने के लिए बाद में कुछ किलोमीटर दूर अपनी सीट भी नहीं जाते हैं। अब कह रहे हैं कि उनको अब राजनीति में मन नहीं लग रहा है, शायद अब वह चुनाव नहीं लड़े। तो सवाल यह है कि क्या उस जगह कोई दूसरा बॉलीवुड स्टार आकर के चुनाव लड़ेगा क्या? संकेत तो ऐसे लग रहे हैं। वो इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सीट पर पहले विनोद खन्ना भी सांसद रह चुके हैं। सवाल बहुत साधारण है दोस्त, सुधीर चौधरी जी को पूछना चाहिए था, दल करते क्या है? उस संसदीय क्षेत्र के योग्य प्रतिष्ठित पुराने कर्मठ जुझारू जो कार्यकर्ता हैं उनकी अपेक्षा कर देते हैं। उनकी अपेक्षा करने के बाद क्या करते हैं, ऊपर से कोई ऐसा प्रत्याशी थोप देते हैं कि अब इनको जिताइए। अब कार्यकर्ताओं द्वारा जब तक इनका जमकर के विरोध नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अरे आपको राजनीति करने का मन नहीं है, आपने एक कार्यकर्ता की जो सीट खाली, कब से मेहनत कर रहा था वो, ये वाजिब बात ना अपने शो में सुधीर चौधरी जी उठाते या पलटकर सनी देओल से पूछ लेते। जैसे आपने टमाटर पर स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछा था कुछ, उसी तरह पलट के पूछ लेते, घुमा करके जवाब मिल जाता। खैर ये तो बात होगी लॉजिकल। अब सुपर लॉजिकल बात बताता हूं। सनी देओल गदर की वजह से हिट है ही, और साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनको डबल हिट कर दिया, 56 करोड़ नहीं दे पा रहे। बैंक कहता है कि टेक्निकल इशू हो गया जी, टेक्निकल इशू। पूरी बात सुनो पहले। बैंक ऑफ बड़ौदा का ना एक नोटिस आया, ये वो नोटिस है जिसमें सनी देओल की मुंबई स्थित बंगले की नीलामी करने की बात कही गई है। बैंक ने कहा कि देखो, पंजाब के गुरदासपुर से सांसद सनी देओल दिसंबर 2022 से बैंक ऑफ बड़ौदा के 55.99, आप 56 करोड़ मानिए, 56 करोड़ के कर्ज का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं, बैंक को पैसा पूरा चाहिए, इसलिए बैंक उनके गिरवी रखे बंगले को ई नीलामी कर रहा है। अब 19 अगस्त को जब यह नोटिस अखबारों में छपा तो हमारी नजर पहुंची। अब जब लोगों ने सनी देओल से पूछा कि सर क्या है 56 करोड़, बोला मेरा व्यक्तिगत मामला है जी, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं की टिप्पणी उन्होंने साहब। 2 दिन बाद क्या होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, वो टेक्निकल इशू है जी, तकनीकी कारण है, और इस नोटिस को हम इसलिए वापस भी ले रहे हैं। और 3 वजह बताई हैं, और तीनों वजह मुझे समझ में नहीं आई है। खैर 56 करोड़ क्यों लिए ये मैं आपको बता दूं कि सनी देओल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से मुंबई के जुहू स्थित सनी विला बंगले पर एक लोन लिया था। इस लोन में भाई बॉबी देओल और पिता धर्मेंद्र सिंह को गारंटर बनाया गया था। इसके अलावा सनी साउंड प्राइवेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट गारंटर भी बनाया गया था। यह लोन कब लिया गया था? यह लोन साल 2016 में एक फिल्म को फाइनेंस करने के लिए लिया गया था, और जब लोन नहीं चुकाया गया तो बैंक ने दिसंबर 2022 के आखिरी में इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए डिक्लेयर कर दिया। अब बैंक को तो अपने पैसे वापस लेने थे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने रुपए रिकवर करने के लिए सनी देओल के उस बंगले को बेचने का फैसला किया जिसे उन्होंने गिरवी रखा था। बैंक ने 19 अगस्त 2023 को कई अखबारों में नोटिस जारी कर दिया, आइए सनी देओल का घर ले जाइए, बस पैसा दे जाइए। यानी कि सनी देओल पर 56 करोड़ रुपए और दिसंबर 2022 के बाद इस रकम पर लगने वाले ब्याज बकाया है, जिसे रिकवर करने के लिए वह बंगले को नीलाम करने जा रहा है। बैंक की स्पष्ट बात थी। नीलामी के लिए बैंक का जो बेस प्राइस रखा गया था, बंगले का जो बेस प्राइस था वो 51 करोड़ 43 लाख, और तारीख 25 सितंबर 2023 रखी गई। बैंक ने बोला जो भी इच्छुक लोग हैं ना, वो पहले बेस प्राइस का 10% जमा करके ऑनलाइन होने वाली नीलामी में हिस्सा लेने को कहा। और नोटिस जारी करते हुए बैंक ने साफ साफ कह दिया कि फिलहाल उनके पास बैंक का सिंबॉलिक पोजेशन है, यानी कि बंगला अभी फिलहाल उनके पूरे कंट्रोल में नहीं है, कब्जे में नहीं है। ये साफ तौर पे बोला। साथ ही यह भी कहा कि जो इच्छुक खरीदार हैं वो 14 सितंबर को उसे देखने के लिए आ सकते हैं। और फिर कुछ घंटे बाद पता चलता है कि बैंक ने उस नोटिस को विड्रॉ कर लिया, बोला टेक्निकल इश्यूज हैं जी। और 3 कारण बताए बैंक ने। पहला, बैंक ने बयान जारी करके कहा कि देखो भाई साहब 3 बातें हैं। पहला कारण जो उन्होंने बताया ये था कि बैंक बोलता है कि देखो कितना पैसा वसूल करना है, उसकी जानकारी सही से इस बैंक को नहीं थी। बुलशिट। अब जब पढ़ोगे पूरे इस विज्ञापन को, एडवर्टीजमेंट, वो तो साफ लिखा हुआ है कितना पैसा चाहिए। उस विज्ञापन में लोन की रकम बिल्कुल स्पष्ट लिखी है, तो इस बात का कोई भी आधार नहीं दिखता है। दूसरा टेक्निकल इशू बताया बैंक ने
कि देखो बिक्री नोटिस ना बंगले के सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक पोजीशन पर ही आधारित था। अरे साहब, तो क्या हुआ सर? आपने ना जिस अधिनियम सर्फ इसी अधिनियम के तहत बैंक ने इसको सेल नोटिस जारी किया था, और उसी अधिनियम के तहत ना बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वो सिर्फ सिंबॉलिक पोजीशन के आधार पर ना संपत्ति को नीलाम कर सकता है। वो अधिनियम में साफ लिखा हुआ है। बैंक आमतौर पर बिना फिजिकल पोजीशन के ही एनपीए होने पर संपत्ति को नीलाम करता है। इसलिए बैंक ने साफ तौर पर नोटिस में सिंबॉलिक पोजीशन की बात लिख दी थी। तीसरा टेक्निकल जो पॉइंट बताया वो ये था, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोला कि देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने तीसरा और मुख्य कारण बताया कि बिक्री नोटिस प्रकाशित होने के बाद सनी देओल ने उनसे संपर्क किया है और वो राशि को निपटाएंगे। बहुत साधारण बात है कि बिक्री नोटिस एक बार आ गया तो व्यक्ति को नोटिस के हिसाब से ही राशि का भुगतान करना होता है। अगर नोटिस में 56 करोड़ रुपए बकाया है तो उसे उतने रुपए ही बैंक को चुकाने होंगे, तभी संपत्ति की नीलामी रुकती है। जैसा कि सनी देओल के जुड़े संपत्ति बिक्री नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, बैंक नीलामी को बिक्री नोटिस के 1 महीने के बाद रखता है, और इस बीच अगर व्यक्ति वो कर्ज चुका देता है तो बैंक बोलता है ले जाइए, नहीं चुकाता है मत चुकाओ, दुनिया आपको पैसा देगी, लेके जाएगी। अब सवाल ये बनता है कि क्या सनी देओल ने करीब 56 करोड़ रुपए का कर्ज बैंक को चुका दिया है क्या? इसका जवाब बैंक ऑफ बड़ौदा ने नहीं दिया है। और जब इस एडवर्टीजमेंट को विड्रॉन कर लिया जाता है तो सोशल मीडिया पे कई सारे लोगों ने सवाल उठाए, कांग्रेस ने बहुत सवाल उठाए। अब कांग्रेस ने तो ये पूछा है कि ये सुविधा सिर्फ खास बीजेपी के नेताओं के लिए है या फिर उनके रिश्तेदारों के लिए भी है। ये कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा गया है। फिलहाल जानकारी आपको कैसी लगी मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।